देख रहे हैं हिमाचल न्यूज 24/7। नमस्कार, आप देख रहे हैं हिमाचल न्यूज 24/7। जहां एक तरफ पूरा विश्व कोरोना वायरस जैसी वैश्विक महामारी से जूझ रहा है, कई अधिकारियों, समाजसेवी संस्थाओं, प्रशासन और सरकार द्वारा बार बार लोगों से अपील की जा रही है कि वो घर से बाहर ना निकलें। इसके अलावा उन्हें क्या सावधानियां बरतनी जरूरी हैं, इस बारे में भी उन्हें बार बार अवगत करवाया जा रहा है। इसी कड़ी में आज डॉक्टर कविता मर्डी ने लोगों को संदेश देते हुए कहा, लॉकडाउन 17 तारीख तक बढ़ा दिया गया है और सरकारों ने प्रत्येक जिला के अलग अलग क्षेत्रों को अलग अलग जोन में बदल दिया है। उन्होंने लोगों को जागरूकता संदेश देते हुए कहा कि सरकार और प्रशासन के आदेशों का पालन करें, अनावश्यक घरों से बाहर ना निकले और जो ग्रीन जोन में लोग आते हैं वो ये ना समझे कि उन्होंने ये जंग जीत ली है, क्योंकि सावधानी ना बरतने पर ग्रीन जोन से ऑरेंज जोन और ऑरेंज जोन से रेड जोन बदलने में ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा। इसके अलावा उन्होंने सब्जी व राशन खरीदने में बरतने वाली सावधानी के बारे में भी अवगत करवाया। उन्होंने आग्रह किया कि घरों से बुजुर्ग व बच्चे राशन लेने भीड़ भाड़ वाले क्षेत्रों में ना निकलें। जितना ज़्यादा हो सके नौजवान ही राशन व सब्जी लेने घरों से बाहर निकलें। आइए आपको सुनाते हैं कि डॉक्टर कविता मर्डी ने हिमाचल न्यूज़ 24/7 के साथ अपने आज के संदेश में और कुछ क्या कहा। दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं डॉक्टर कविता मर्डी, प्रोफेसर इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज में कार्यरत हूँ। जैसे हम सब जानते हैं, मई 17 तक लॉकडाउन पीरियड बढ़ गया हुआ है और उसके साथ साथ अलग अलग जिलों को ग्रीन जोन, रेड जोन और ऑरेंज जोन में परिवर्तित किया गया है। खास करके जो ग्रीन जोन में जो रह रहे हैं वो तो लोग ऐसे बिहेव कर रहे हैं जैसे उन्होंने जंग जीत लिया हो और सारे सावधानी बरतना बंद कर दिया हुआ है, कोई नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं। ये ठीक नहीं है, क्योंकि ग्रीन जोन से ऑरेंज जोन में, ऑरेंज जोन से रेड जोन में जाने में बहुत ज्यादा वक्त नहीं लगती है। अब कुछ हजारों लोग स्टेट के बाहर से भी आ चुके हैं। उनको इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन या होम क्वारंटाइन जो भी बोला गया उसका पालना करना चाहिए, उसमें भी कोई चूक नहीं होना चाहिए। और हमें भी सारे नियमों का पालना, जैसे फेस मास्क पहनना घर से बाहर निकलते, या हाथ को बार बार अच्छी तरह से धोने का, या अपना फेस टच नहीं करने का, ये सब नियमों का पालन करते रहना चाहिए, क्योंकि सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी। हिमाचल इस वक्त कुछ केसेस पॉजिटिव आ रहे हैं। हमें महाराष्ट्र या गुजरात जैसे होने में बहुत ज्यादा वक्त नहीं लगेगा, इसलिए हमें सावधानी बरतने की अभी भी जरूरत है। इसके साथ साथ लोग मुझे पूछते रहते हैं, हमें सब्जी राशन लाते वक्त क्या सावधानी बरतना चाहिए, क्या नियमों का पालना करना चाहिए। तो मैं आपको बताना चाहती हूँ, जो कोविड का ट्रांसमिशन है राशन, सब्जी या फूड के जरिए होने का संभावना बहुत ज्यादा कम है। आप जब उसको खरीदने जाते हो बाजार या दुकान में, और वहां पे अगर नियमों का पालना नहीं करते हो, तब आपका कोविड वायरस इन्फेक्शन होने का संभावना वो बहुत ज्यादा है। इसीलिए हमें क्या क्या नियमों का पालना करना चाहिए, शुरुआत से किया जाए। सबसे पहले आप घर में एक व्यक्ति ही जाना चाहिए सब्जी राशन लाने के लिए, जो सबसे ज्यादा इम्यून सिस्टम जिसका अच्छा हो, जो नौजवान हो, उनका इम्यून सिस्टम यूजुअली अच्छा होता है। तो वो इंसान आपके घर में, मेंबर आपके फैमिली में कौन है, उन्हीं को जाना चाहिए। बुजुर्गों को, छोटे बच्चों, 10 साल के अंदर के बच्चों को बाहर नहीं निकलना चाहिए। अगर आपके अड़ोस पड़ोस में बुजुर्ग ही रहते हैं किसी घर में, तो उनका राशन सब्जी लाने का जिम्मेदारी भी नौजवानों को उठाना चाहिए। दूसरा पॉइंट ये है कि हमें सबसे पहले प्लान करना चाहिए, क्योंकि अब लॉकडाउन, ये जो कर्फ्यू पीरियड है, इसका डील शुरू हो गया हुआ। 7 घंटे कर्फ्यू में डील मिल गया हुआ है और सुबह भी 2 घंटे वॉक के लिए जा सकते हैं। इसलिए ये ना सोचिए कि हमें चेंज चाहिए, पूरे फैमिली एक घूम फिर के आते हैं सब्जी लाने जाए, ऐसा नहीं करना चाहिए। कोई एक व्यक्ति जिसका इम्यूनिटी अच्छा हो, उन्हीं को जाना चाहिए। और जाने से पहले आपको प्लान करना चाहिए क्या क्या सामान हमने लाना है, क्योंकि हफ्ते में एक बार, इफ पॉसिबल 2 हफ्ते में एक बार ही राशन सब्जी लाने को आपको निकलना चाहिए। हालांकि रोज घूमने के चक्कर में सब्जी के दुकान जाना चाहिए। उसके बाद आपको
जो आप लिस्ट बनाते हैं उसको मोबाइल में फोटो लीजिए, क्योंकि पेपर का इस्तेमाल कम से कम करना चाहिए इस वक्त। जो वायरस है वो प्लास्टिक और मेटल सरफेस के ऊपर 3 दिन तक रहता है। ड्रॉपलेट्स जो होती है वो 3 दिन तक रहते हैं, उसमें वायरस जिंदा रहता है। और जो पेपर के ऊपर 24 आवर्स तक जिंदा रह सकते हैं। और जब व्यक्ति खांसता है 3 घंटे तक ड्रॉपलेट्स वातावरण में होते हैं। इसीलिए आपको जब भी बाहर निकलना हो घर से फेस मास्क का पहनना चाहिए। फेस मास्क होममेड कपड़े का बना हुआ वॉशेबल मास्क का यूज कीजिए। और साथ में जो सामान लाने के लिए जो बैग लेते हैं, अगर हो सकता है तो डिस्पोजेबल बैग ले जाइए। आने के बाद उसको कवर्ड डस्टबिन में डिस्पोज कर लीजिए। नहीं है आपके पास, कोई बात नहीं, कपड़े का बैग में यूज कर सकते हैं। प्लास्टिक बैग यूज नहीं करना चाहिए, कपड़े का बैग यूज कीजिए। और जैसे आएंगे उसको डिटर्जेंट और पानी में उसको धोना चाहिए। इसके अलावा जाने से पहले आपके पास एक छोटा बॉटल हैंड सैनिटाइजर का जरूर अपने पॉकेट में रख लीजिए। उसके बाद जब आप निकलोगे घर से, होममेड फेस मास्क को अच्छी तरह से पहन के निकलिए। जब मैं 2 दिन पहले अस्पताल जा रही थी, मैं देख रही थी कुछ लोग, ज्यादातर लोग फेस मास्क पहने हुए थे, पुलिस के डर से ही सही पहने हुए थे, पर 50% लोग अपना नाक को फेस मास्क से बाहर निकाला हुआ है। और कुछ लोग दोनों नाक और मुंह बाहर निकला हुआ है, फेस मास्क नीचे है। ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर फेस मास्क पहनेंगे तो उसको अच्छी तरह से पहन लीजिए। फेस मास्क पहनने की क्या रीजन है? रीजन ये है कि हमें दूसरे व्यक्ति जो इन्फेक्टेड पर्सन है उसका ड्रॉपलेट इन्फेक्शन हमें ना लग जाए, नाक मुंह और आंख के जरिए वो ना पहुंच जाए हमें। इसीलिए हम मुंह और नाक को अच्छी तरह से ढक लेते हैं फेस मास्क से। अगर आप नाक को बाहर निकालोगे उससे कोई फायदा नहीं होगा। इसलिए अगर फेस मास्क पहनेंगे तो उसको अच्छी तरह से पहन लीजिए। लोग मुझे बोलते हैं बहुत मुश्किल होता है फेस मास्क पहनना। मुझे भी कई बार मुश्किल लगा है, हम बात नहीं कर पाते, हम दम घुटता है। पर ऐसा है, जब फेस मास्क पहनने में हमारा बचाव हो सकते हैं तो हमें थोड़ा बहुत तकलीफ तो उठाना चाहिए। आप उन डॉक्टरों के, हेल्थ वर्कर्स के बारे में सोचिए जो पीपी किट पूरे पहन के 8 घंटे तक काम करते हैं। उनका हालात सोच, उनके जो तकलीफ के सामने, तंगी के सामने हम थोड़ा बहुत तकलीफ तो हमें उठाना चाहिए। उसके बाद जब आप जाते हो, आपको पता ही है सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करना बहुत जरूरी है। कम से कम 6 फीट का डिस्टेंस रखना चाहिए, क्यू में खड़ा होना चाहिए। आप अगर पास पास खड़े हो जाएंगे, आपके बारी जल्दी थोड़ी आएगा, टाइम तो उतना ही लगेगा। इसीलिए सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करना ना भूलिए जब भी आप राशन या सब्जी खरीदने जाते हैं। इसके अलावा आप अगर सुपरमार्केट के अंदर जा रहे हैं, शॉपिंग कार्ट को थोड़ा सैनिटाइज कीजिए, उसके हैंडल को। उसके बाद जब अंदर जाएंगे जो सामान चाहिए उसी को टच कीजिए और लीजिए। ऐसा नहीं कि हर सामान को टच करते रहना, वो ठीक नहीं है। उसके बाद जब सारा सामान ले लेते हैं, आके पेमेंट करते वक्त भी जितना हो सकता है कैश का इस्तेमाल ना करें, और जितना हो सकता है अगर सुविधा है तो कार्ड का इस्तेमाल करें या पेपाल या ऐसे कुछ ऑनलाइन पेमेंट का इस्तेमाल करना ज्यादा अच्छा रहता है। एक बार आपका सारा खरीदारी हो गया, बाहर आगे सामान रख दिया या हाथ में ले लिया, लेने से पहले एक बार अच्छी तरह से सैनिटाइजर से हाथ को साफ कर लीजिए। और जैसे घर पहुंचेंगे उसके बाद सीधे अपना हाथ को एक बार और सैनिटाइज कीजिए। उसके बाद जो कुछ लोग बोलते हैं 3 दिन तक हम बाहर रखेंगे सब्जी सामान, उसके बाद अंदर लाएंगे, ये ठीक नहीं है, क्योंकि सब्जी फ्रूट वगैरह खराब हो सकते हैं। इसीलिए जैसे आप लाएंगे, आप सब्जी और फ्रूट को रनिंग वाटर, टैप वाटर में उसको अच्छी तरह 20 सेकेंड के लिए अच्छी तरह उसको साफ करके उसके बाद ड्राई करके रेफ्रिजरेटर में उसका स्टोर कर लीजिए। इसको करते वक्त भी पहले एक बार अच्छी तरह अपने हाथ साफ तरह से धो लीजिए, और सिंक भी साफ होना चाहिए। उसके बाद आप अच्छी तरह से सब्जियों को धोना काफी होता है। कुछ लोग शुरू में बोलते थे साबुन से धो लीजिए सब्जियों को, या डिश वॉशर लिक्विड से धो लीजिए। ये ठीक नहीं है, क्योंकि ये सब अगर थोड़ा बहुत भी रह जाता है, हम उसको खा लेते हैं तो हमारा तबीयत खराब हो सकते है, नॉजिया, वॉमिटिंग, ये सब हो सकता है। इसलिए ये भी ठीक नहीं है। अगर पत्तेदार सब्जी है तो एक बाउल में पानी ले लीजिए, उसमें डाल के उसको अच्छी तरह से साफ करके ड्राई करके अंदर रख लीजिए। अब ये जो दाल वगैरह होते हैं, अगर प्लास्टिक की, और दूध का थैली होते हैं, अगर प्लास्टिक थैली है उसको साबुन और पानी से अच्छी तरह से धो सकते हैं। उसके बाद उनको साफ बर्तन में ट्रांसफर कर लीजिए।
और उसके बाद उन प्लास्टिक जो कवर्स है उनको कवर डस्टबिन में डाल के उसको डिस्पोज कीजिएगा। ये सब सावधानी रखना बहुत जरूरी है। इसके अलावा जो आजकल कर्फ्यू में डील हो गया, ऑफिस जाना पड़ रहा है, जो घर से बाहर निकलते हैं वो सब जब वापस आते हैं, ये इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि जो बार बार हम जिस सरफेस को टच करते हैं, जैसे डोर हैंडल्स है, अपना मोबाइल है, टीवी रिमोट है या फ्लश का जो बटन्स है, इन सबको रोज सैनिटाइज करना बहुत जरूरी है। जो फ्रीक्वेंटली हम टच करते हैं उन सरफेसेस को जरूर सैनिटाइज करना चाहिए। इसके अलावा मैं ये बोलना चाहती हूँ अंत में, बात सिर्फ इतनी ही है, हमें अपने आप को इन्फेक्टेड ड्रॉपलेट्स नाक से, मुंह से या अंदर जाना ऐसे नहीं जाना चाहिए, ये इस बात का ध्यान रखना है। उसके लिए हमें फेस मास्क का सही तरह से इस्तेमाल करना है और सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करना है। दूसरी बात यह कि हमें इन्फेक्टेड सरफेसेस को टच कर लिया तो हाथ फिर हमारा आंख, मुंह या नाक के अंदर टच नहीं होना चाहिए, इसलिए हमें बार बार हाथ का सफाई करना चाहिए। 20 सेकेंड के लिए साबुन या पानी से या सैनिटाइजर से हमें अच्छी तरह से साफ करते रहना चाहिए। अगर ये सब सावधानी बरतेंगे, ये कोविड इन्फेक्शन जो है ये थोड़ा लंबे टाइम तक हमारे साथ रहने वाला है, इसलिए ये नियमों का हमें पालना करते रहना चाहिए। कभी हमें इसमें ढील नहीं होना चाहिए हमारे तरफ से। ये सब हम करते रहेंगे तो हम स्वस्थ रहेंगे, कोविड इन्फेक्शन से बच के रहेंगे। हाँ, मैं हमेशा बोलती हूँ स्वस्थ भारत ही सुंदर भारत है, और सुंदर भारत के निर्माण में चलो हम सब अपना योगदान करते हैं। इन्हीं बातों के साथ धन्यवाद। जय हिंद। हिमाचल न्यूज़ 24/7 के लिए शिमला से ब्यूरो रिपोर्ट।